मामा, रोटी ले भी आए। आपने रोटी लाने में बहुत देर लगा दी। मुझे कब से भूख लग रही है। जी मामा, आज तो आपने खाना देने में काफी टाइम लगा दिया। बस ले आई बच्चों, कभी कभी देर हो ही जाती है। कौन आ गया? मैं देख कर आता हूँ मामा। कौन है? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जब खाने के टाइम पे बेल बजती है तो। बेटा, आपको तो कोई कुछ नहीं कह रहा ना। आप खाना शुरू करो। जी भाई, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, थोड़ी सी कोई मदद हो जाएगी? आप खाना खाएंगी? नहीं नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी। अगर थोड़ा सा कुछ दे दोगे तो मैं अपने बहन भाइयों के लिए ले जाऊंगी। जी मैं भी पूछता हूँ मामा से। मोहम्मद शहीर, कौन था दरवाजे पर जो इतनी देर लगा दी आपने? मामा, कोई आंटी आई है, अपने बच्चों के लिए खाना मांग रही है। उन्हें खाना पैक कर दे। लेकिन बेटा, खाना तो यही है। मैंने तो जल्दी में हम तीनों की ही रोटियां बनाई थी। आपको भूख जो लगी थी। ऐसे तो मामा बुरी बात है, उन्हें खाली हाथ ही भेज दूं। उन्हें मना करके आओ और आके बैठ के ना खाना खाओ। ज्यादा दयालु मत बनो। अच्छा खाने तापी। मोहम्मद शहीर, आप अपना खाना देने जा रहे हो? जी मामा, वो अपने बच्चों के लिए मांग रही हैं। आप खुद ही तो कहती हैं कि सब कुछ बच्चों के लिए होता है। मोहम्मद शहीर, आपको तो खुद इतनी भूख लगी हुई है और आप अपना खाना किसी और को दे रहे हो। ये ले आंटी, आप ये खाना अपने बच्चों के लिए ले जाएं। शुक्रिया भाई, मैं ना बर्तन खाली करके ना यहाँ पर रख दूंगी। आंटी, ये बर्तन आप इधर साइड पे रख जाइएगा। इनके घर वाले बहुत अच्छे हैं, मैं तो इनसे ही खाना मांगूंगी। एक तो हर वक्त ना बस घर की बेल ही बजती रहती है। एक तो ये लड़की भी ना बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी निकल रही है। मामा, कितनी देर है? अब तो मुझे भूख लग लग के खत्म ही हो गई है। बेटा, जल्दी में सैंडविच ही बनना था, वो मैंने बना दिया। आ जाओ, आके खा लो। जी, किससे मिलना है आपको? बाजी, मैं ना गरीब हूँ, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? एक तो सारे फकीरों को ना बस हमारा ही घर मिलता है, नहीं है हमारे पास कुछ। आप किसी और घर चली जाएं। सोच लो बाजी, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। ओ बीबी, जाओ यहाँ से, जाके किसी और का दरवाजा खटखटाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं था। मैं तो कब कब भूल गई थी। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ मामा, कौन सी खुशखबरी आ गई? बेटा, तैयबा को मैंने उसके बुरे टाइम पर पैसे दिए थे। आज 3 साल बाद जाकर उसे याद आए हैं। अच्छा, चलो ये भी शुक्र हुआ कि उनको याद तो आए पैसे। बेटा, किसी की मदद करो तो आपको खुशखबरियां ही मिलती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बंद रास्ते कहां कहां से खुल जाते हैं। कैसे हो बच्चे? आप? मैं वही फकीरनी जिसके बहन भाइयों को तुमने अपना खाना दिया था। लेकिन आप तो वो आंटी तो लगी नहीं रही। मैं फकीरनी नहीं, बल्कि अपनी महल की रहमदिल मलका हूँ और घर घर जाके अच्छे लोगों की तलाश करती हूँ। तलाश करती हैं? लेकिन क्यों? ताकि मैं अपने साथ अच्छे लोगों को मिलाकर जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। अच्छा, तो आप फकीर नहीं थी जिनको मैंने खाना दिया था। ये लो, ये लो, ये तुम रख लो। इसमें क्या है? ये पैसों से भरी टोकरी है, इन्हें तुम जरूरतमंदों में बांट दो। जी ठीक है, मैं इन पैसों से सारे गरीब लोगों की मदद करूंगा।
लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने लालच की तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। मोहम्मद शहीर, आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हो, मामा कह रही है बैठ के स्टडी कर लो। ये क्या है? कुछ नहीं कायन तापी, इसमें कुछ भी नहीं है। सीधी तरह बताते हो कि नहीं? ये तो बास्केट पैसों से भरी हुई है। मामा, मामा। कायन तापी चुप कर जाओ ना, इतना शोर क्यों मचा रही हो? क्या हुआ है बेटा, आप दोनों फिर लड़ना शुरू हो गए? ये बास्केट किसकी है? मामा, इसके अंदर जितने भी पैसे हैं वो हम लोगों ने सारे गरीबों और जरूरतमंद में बांटने हैं। गरीब और जरूरतमंद? ये बात आपसे किसने कही? मोहम्मद शहीर, ये बास्केट आपके पास आई कहां से? और इसमें इतने सारे पैसे किसी ने आपको क्यों दिए? मामा, जिस फकीरनी को उस दिन मैंने खाना दिया था वो असल में कोई फकीरनी नहीं बल्कि एक रहमदिल मलका थी। उन्होंने ही मुझे ये दिया। रहमदिल? मामा, आखिर कोई भी इंसान इतना रहमदिल कैसे हो सकता है कि अगले के हाथ में पैसों से भरी हुई बास्केट ही पकड़ा जाए? ये क्या स्टोरी सुना रहे हो? दिखाओ जरा, जरूर इसमें नोट नकली होंगे। ये तो असली है। आप वही करो जैसा उसने आपको करने को कहा। मोहम्मद शहीद, मैंने रिश्तेदारों को देने वाला पैकेट ना अलमारी में रखा है और ये वाले पैकेट आपने इधर बाहर जरूरतमंदों को देने हैं। मामा, सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा बल्कि हम दोनों जाएंगे और सारे गरीबों में ये पैसे बांट देंगे। ओहो मामा, आप लोगों को क्या हो गया है? उस फकीरने ने मोहम्मद शहीर को उसकी नेकी का इनाम दिया है और आप लोग उसकी बात को सीरियस लेके बैठ गए। कौन सी बात को कायन तापी? मोहम्मद शहीर, ये सारे पैसे ना आपके बनते हैं क्योंकि आपने अपनी भूख मार के उस गरीब को खाना दिया था, गरीबों ने नहीं। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बेटा वो हमसे अच्छा ही काम करवा रही है ना, कोई बात नहीं। अच्छा चले, फिर मुझे एक बात बताएं कि मोहम्मद शहीर का इनाम कहाँ है? उसने तो उसकी मदद की थी ना। कोई बात नहीं, हमें कंफ्यूज मत करो, हमें काम करने दो। बेवकूफ, वो आपको पागल बना गई। ये सारे पैसे आपको रखने चाहिए, वही अपने ड्रीम्स पूरे करो। वैसे बात तो आपकी ठीक है, जो मदद करता है रिवॉर्ड तो उसका होता है। मामा, एक बार जरा सोच के देखें कि इन पैसों से आप अपनी घर की कितनी सारी चीजें ले सकती हैं। और मोहम्मद शहीर, आप इन पैसों से अपना पूरा गेमिंग सेटअप लगा सकते हो और मैं इन पैसों से अपनी वॉच की कलेक्शन बना सकती हूँ। इन्हें ऐसे लालच में नहीं पड़ना चाहिए, वरना बहुत सारे इनामात से ये लोग महरूम हो जाएंगे। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मदद का क्या? ओहो मामा, छोड़े, मदद के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, पहले अपने ख्वाब तो पूरे कर ले। चलो फिर मैं लिस्ट बनाती हूँ कि मेरे घर की क्या क्या चीजें कम है। कायन तापी, आपने देखा? ये देखो, मैंने नया आईफोन भी ले लिया है। जी मोहम्मद शहीर, मैंने भी अपनी इतनी सारी वॉचेस ली हैं। वाकई बच्चों, इन पैसों का तो बहुत फायदा हो गया। इतने अरसे से मेरे सूट पेंडिंग थे, महंगे होने की वजह से मैं ले ही नहीं पा रही थी। मैंने इतने महंगे सूट जिंदगी में पहली बार लिए। नहीं बच्चे, तुम एक रहमदिल इंसान हो, ऐसा मत करो, लालच में मत आओ। ये देखो कायनात, पूरे 25,000 का सूट है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब मैं ये पहनूंगी। देखा मामा, मैं आपको इसलिए कहती थी, क्या करना था उन पैसों को गरीबों में बांट के। हमने कम से कम अपने ख्वाब तो पूरे कर लिए ना। ये बात तो सही है। मामा, ये देखिए मेरी वॉच ब्लू कलर में कितनी प्यारी है। ये क्या हुआ? सारा सामान कहाँ चला गया? ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अपने पैरों पे तुम लोगों ने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। देखो प्रिंसेस, ये बच्चा है, शायद हमें बताना भूल गया।
इसे माफ कर दो और हमें भी माफ कर दो। ये बात सच है कि इंसान के पास चाहे जितनी भी आसाइशें आ जाएं, वो फिर भी नाशुक्रा का नाशुक्रा रहता है। सॉरी प्रिंसेस, ये मेरी ही गलती है कि मैंने गरीबों की मदद नहीं की। सॉरी मोहम्मद शहीर, असल में गलती ना मेरी है, मैंने आप लोगों को भड़काया था। बच्चे, अगर आप ये वाला इम्तिहान पास कर जाते तो मैंने आपको बहुत कुछ बड़ा देना था, लेकिन नहीं, लालच तो इंसान को जिल्लत में डाल देती है। लालच ने हमारे से सब कुछ ले लिया। मैं एक अच्छा इंसान था पहले,